जयवाला जी दोस्तों, राजनीतिक टॉक के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान क्या है? किसी देश या राज्य का ये सर्वोच्च कानून और नियम होता है जिस पे हम सब जुड़े रहते हैं। हम सब, जिसमें एक मूलभूत से गरीब तबका से लेके अमीर तबका तक ये लोग संविधान के अंतर्गत आते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का राष्ट्रपति, ये संविधान के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। संविधान जो एक विस्तृत विषय है जिसके बारे में अगर पढ़ाया जाए तो काफी दिन लग सकते हैं, पर आज आपको सिर्फ इसके छोटे छोटे रूप बताऊंगा। धीरे धीरे इसके बारे में और पढ़ाया जाएगा ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ पाए। संविधान आपको पता है मूलभूत संरचना का एक नियम है जो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। ये शक्तियों को एक पृथक्करण करता है, जिससे क्या होता है कि एक ताकत किसी एक व्यक्ति के पास ना जाए, ताकत सबके पास जाए। नियमों का संरचना, क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे तो लोग एक सभ्य समाज में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नियमों के द्वारा ही सभ्य समाज का विकास हो पाएगा। अगर नियम नहीं होंगे तो कोई सभ्य समाज नहीं होगा। सब अपने हित के साधन के कार्य करेंगे, और जो ताकत होगा या कुलीन लोग होगा उन्हीं का राज होगा। तो इन्हीं के लिए संविधान बनाया गया है। संविधान मूलतः दो रूप से होते हैं, लिखित, अलिखित। हमारा भारत का संविधान जो एक लिखित संविधान है और जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। जितनी हमारे भारत में संविधान की सूचियां, अनुसूचियां और जितने भी इसमें अनुच्छेद है उतने पूरे विश्व में नहीं है। अमेरिका का संविधान उसके बाद सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। जो अमेरिका सन 1776 में आजाद हुआ था, और भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बना था, वो बना था दोस्तों। कई लोग इस बारे में गलती कर जाते हैं कि हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था। नहीं दोस्तों, हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था। ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जो हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये बात सबको पता है। कोई कुछ विषय में कहते हैं कि 2 साल 11 महीने 17 दिन, कोई 18 दिन। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। मूलभूत इतना समय लगते हैं। हमारे संविधान के अध्यक्ष जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे, वो थे। और जो हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे जिन्होंने संविधान लिखी, और उनके मेन अध्यक्ष थे। और उनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने उनकी संविधान बनाने में मदद करी। संविधान के जैसे अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो उन्होंने सारी प्रस्तावना, सारे अनुच्छेद, उनके बारे में अध्ययन किया। जैसे हमारा संविधान, सब कहते हैं कि हमारा संविधान अमेरिका से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ये बात सही है कि हमारा संविधान के कुछ कानून जैसे अमेरिका से लिए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया आयरलैंड से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ये बात कोई झूठ नहीं है, पर यह कहना गलत होगा कि हमारा संविधान उधार का थैला है। आप दोस्तों बताइए, क्या हमारा संविधान उधार का थैला है? चलिए, आप संविधान के बारे में अगर आपको छोटा सा टॉपिक बताए तो हमारे संविधान के 5 मौलिक अधिकार क्या है? क्या है हमारे संविधान के 5 मौलिक अधिकार? तो इस बारे में जानना दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा नियम होता है। हमें अपने मौलिक अधिकार नहीं पता दोस्तों। हमारी सबसे बेकार बात है कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के बारे में ही नहीं पता है। क्या हमारे मौलिक अधिकार है हमारे? अगर ये बात कहूँ कि अगर बहुत सारे लोगों को हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में ही पता चल जाए तो भी हम संविधान के और नियमों का ऐसा पालन होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार वो हमारे मूल के अधिकार, हमारे जीने के अधिकार होते हैं। समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक विषयों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे अधिकार
ये हमारे 5 मूलभूत अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकार के बारे में आपको मैं विस्तृत से समझाऊंगा। हमारे जितने पांचों अधिकार है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। क्या हमारे समानता में हमें कितनी क्या क्या समानता होता है, क्या हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या हमें धार्मिक अल्पसंख्यक का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आप जागृत हो सके और ताकि आपको अगर लगे कि ये चीज़ हमारे साथ हनन हो तो आप उस बारे में आवाज़ उठा सके। हमें हमारे संविधान के नियमों के मूलभूत नियम, हमें हमने प्राकृतिक अधिकार ही नहीं पता है। हमें बस इतना पता है रोटी कपड़ा मकान। नहीं दोस्तों, हम अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो हम संविधान के अंतर्गत आते हैं। चाहे एक निजी कंपनी हो चाहे सरकारी संस्था हो, सब संविधान के अंतर्गत आते हैं। एमएलए, एमपी, आईएएस, पीसीएस सब संविधान के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और अगर आपको अपने ये 5 मौलिक अधिकार ही पता हो ना, 5 मौलिक अधिकार, तो आपको अपनी अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करना आ जाएगा। कोई भी अगर आपके अधिकारों का हनन करेगा तो आप कहेंगे ये मेरे राइट्स हैं और ये आपको राइट्स देने होंगे। अब हमारे राइट्स के बारे में ही हमको नहीं पता और कई सरकारी संस्था या निजी कंपनी वाले वो कहते हैं ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ कहीं है ही नहीं। तो इसके बारे में हमें यही नहीं पता रहता कि हमें संविधान में ये चीज़ राइट्स दिए हुए हैं और ये राइट्स के अगर हमारा हनन होगा तो हम इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, तरह तरह की कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं। पर इस बारे में हमें अवगत ही नहीं कराएगा तो हम इस बारे में क्या बताएंगे दोस्तों। तो संविधान कितना जरूरी है। हमारा समानता हमारे ये नहीं है कि जातिवाद की समानता हो समानता का स्तर शिक्षा पे भी आएगा, समानता का लड़की लड़कियों को बराबर के स्तर पे पढ़ाने पे आएगा। हर चीज़ की समानता होती है। ये 5 अधिकार के बारे में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही समझा रहा हूँ कि संविधान के हम मूलभूत से हमें अपने 5 मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आपको 5 अधिकार और हमारा संविधान, लिखित संविधान कैसे हुआ, कब बना, इस सब के बारे में बताऊंगा। हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था तो क्यों हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू हुआ, इस बारे में भी आपको समझाऊंगा दोस्तों। बस आपसे इस चीज़ की मैं क्या कहूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप ही का भाई हूँ, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो फिर चैनल को आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो मूलभूत अधिकार है, हमारे जो पॉलिटिकल है, उसके बारे में मैं लोगों को अवगत करा पाऊँगा। क्योंकि हमें राजनीति के विषय में ज़्यादातर लोग रुचि नहीं रखते। ज़्यादातर राजनीति के विषय में वही लोग रुचि रखते हैं या तो जो आईएएस पीसीएस कर रहा होगा या जो वकालत कर रहा होगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग संविधान के बारे में जागृत हों, सबको अपने राइट्स पता हो और सब ये विषय एक हास्य विषय, ये हास्य विषय ना रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ राजनीतिक टॉक के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस बात से मेरा आग्रह है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग दें। मैं धीरे धीरे सारे डिटेल में आपको वो इसके बारे में समझाऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सहयोग देंगे तभी कुछ हो पाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सहयोग दीजिएगा। पर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चलना चाहिए। हमारे प्राकृतिक कानून क्या है, हमारा संविधान कब बना, कब लागू हुआ, इस बारे में दोस्तों ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। या आपको भी कुछ चीज़ें नहीं पता हो तो आप ये चीज़ शेयर कीजिएगा। ये चैनल बेसिकली इसी चीज़ का बना है कि थोड़ा ज्ञान आपके पास हो, थोड़ा ज्ञान मेरे पास हो, जिससे क्या होगा कि सारे लोग ज्ञानी हो सके। क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ना सब होता है। आजकल के लोग बिजी है तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो दोस्त आप चैनल सपोर्ट, आपके पास जो ज्ञान है आप मेरे को शेयर कीजिए, मेरे पास जो ज्ञान है मैं आपको शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक
जो छठी क्लास के बच्चे से लेके जो कॉलेज तक के बच्चे उन सबको अपना अधिकारों के बारे में पता चले, और जो मूलभूत हमारी इकाइयां हैं, हमारे नियम है, ये पता चले, ये हम इसके बारे में अवगत हो, क्योंकि हम रोड पे कैसे चले या हम कैसे रहे, रहना खाना ढंग, ये सब चीज नियमों का संग्रह है। कोई पार्षद कि अगर आप किसी पार्षद के बारे कुछ मदद मांगने जाते हैं तो वो किस कानून के अंतर्गत आप क्या क्या, पार्षदों के क्या क्या कार्य हैं, एक विधायक के क्या क्या कार्य हैं, यहाँ तक कि एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। क्योंकि ये पार्षद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक, इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं दोस्तों, और इनको इनके कार्य के बारे में, इनके क्या क्या कार्य हैं और इन्होंने कौन कौन से कार्य इनके नियमों के अंतर्गत आते हैं और जो नहीं पूरे, इसके बारे में आपको अवगत होना चाहिए। आपको अगर यही नहीं पता होगा कि हमारा एक पार्षद का क्या कार्य है, एक हमारे एमएलए का क्या कार्य है या हमारे एमपी का क्या कार्य है, तो उसके अगर आपको ये तीन के नहीं पता, आप वोट डालते हो भाइयों। वोट का अधिकार कौन से सन में सबसे पहली वोट डाली गई, आपको इस बारे में पता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। और वोट एक ही क्यों दिया? और अगर आपको ये, मेरे दोस्तों, अगर पार्षद, एमएलए, एमपी, इन तीनों की जरूरत क्यों एक क्षेत्र में हमें पड़ती है, इसके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। धीरे धीरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा तो आपको आपके सारे अधिकारों के बारे में अवगत होंगे, और जो आपको भी पता हो आप मुझसे शेयर कीजिए ताकि आप जानकारी बने। ये चैनल इसी माध्यम से बनाया है, इसीलिए बनाया है ताकि हम अपने अधिकारों के बारे में पता हो। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाइयों और बहनों। प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब आप शेयर करेंगे, ये दोस्तों को शेयर करेगा। हाँ, मेरा चैनल नया है, कुछ इसमें मेरे से गलतियां हो रही है, तो प्लीज उसको अपना, अगर मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। अगर मैं आपकी उम्र, जो आप देख रहे वीडियो, छोटा हूं तो अपने छोटे भाई बन के ये सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करेंगे। धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपसे यही दरख्वास्त है। और जय बालाजी दोस्तों, आपका आभारी रहूंगा। इस चैनल को जल्दी सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। जय बालाजी।